क्या हो अगर आप एक नया घर खरीदें और आपको पता चले कि वहाँ पहले से कोई और रहता है, तो आप वो घर बदल सकते हैं। पर अगर उस घर में रहने वाले इंसान ही ना हुए, तो आप क्या करेंगे? हाय, मैं नित्या हूँ, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। हाल ही में हमने एक नया घर खरीदा था और इस नए घर में मैं परसों ही आई हूँ, ताकि मैं अपने मम्मी पापा को सरप्राइज दे सकूँ। ये घर देखने में तो काफ़ी सुंदर है, पर मैं यहाँ सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए आई हूँ अपने मम्मी पापा से मिलने। आज 4 दिन पूरे हो गए हैं। कल मुझे वापस से हॉस्टल जाना है। मैंने अपनी माँ को कहा था, आप मुझे 5 बजे उठा देना, मेरी ट्रेन है। माँ ने भी कहा, ठीक है, मैं तुझे 5 बजे उठा दूंगी। यह सुनकर मैं खुश हुई और मैं बस अपने कमरे में सोने चली जाती हूँ। मैं जब वहाँ सोने ही वाली थी, तब लगभग रात को 12 बजे मेरे पापा कमरे में आते हैं और बोलते हैं कि बेटा, तू कल चली ही जाएगी तो घर कितना सूना लगेगा। अभी अभी तो हमने यह घर खरीदा है। मैं कहती हूँ, पापा, मैं फिर से आ जाऊंगी, चिंता मत करो। पापा कहते हैं, चल तेरे लिए बाहर गार्डन में एक सरप्राइज है। मैं खुश हो जाती हूँ। पापा कहते हैं, चल गिफ्ट देखने। हम बाहर जाते हैं। फिर ना जाने आज मुझे बहुत अजीब लग रहा था। न जाने माँ पापा इतना क्यों मुस्कुरा रहे थे। तभी मुझे याद आता है कि मेरा फ़ोन अंदर ही रह गया है। मैं माँ पापा से कहती हूँ, पापा, मैं अपना फ़ोन अंदर छोड़ आई हूँ, मुझे यह मोमेंट अपने फ़ोन में कैप्चर करना है। मैं जल्दी आती हूँ, पर ना जाने माँ मुझे बार बार क्यों रोक रही थी। लेकिन मुझे वो मोमेंट अपने फ़ोन में कैप्चर करना था, इसीलिए मैं उनकी बात नहीं सुनती हूँ और वहाँ से अकेले ही चली जाती हूँ। और जब मैं दरवाज़ा खटखटाती हूँ तो वहाँ मेरा भाई चिंटू, जो कि मेरे चाचा का लड़का है और मेरे साथ बस कुछ ही दिनों के लिए रहने आया है, वो बोलता है, दी तू कहाँ खोई है, तू जा सो जा, कल तुझे निकलना है ना, और तू अकेले क्या कर रही है इतनी रात को। मैंने कहा, अकेली? वहाँ पे माँ पापा है। मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता है। मैं ये देखकर बहुत डर जाती हूँ और सोचती हूँ, क्या ये मेरा सपना है या कोई भ्रम। लेकिन ये सब छोड़कर मैं वापस सोने चली जाती हूँ और हो सकता है ये कोई मेरा सपना हो या कोई भ्रम। मेरी ट्रेन थी। फिर कोई मेरे दरवाज़े पे आके वो दरवाज़ा खटखटाता है। इस बार मैं बहुत डरी हुई होती हूँ, लेकिन दरवाज़ा खोलने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहता है। मैं वो दरवाज़ा खोलती हूँ। कैसी भी हिम्मत करके जब मैं वो दरवाज़ा खोलती हूँ तो देखती हूँ वहाँ मेरी माँ है। वो बोलती हैं, देख 5 बज गए तो अभी तक सो रही है, चल जल्दी बाहर नाश्ता कर रहे, तुझे वापस भी तो जाना है ना, चल मेरे साथ। मैं नाश्ता कर ही रही होती हूँ। पता नहीं माँ मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। पहली बार मुझे मेरी माँ से इतना डर लग रहा था। मैं कैसे भी खाना खाती हूँ, मेरी सांसें बढ़ रही थी, सर से पसीना आ रहा था। तभी मैं अपने भाई चिंटू को आते हुए देखती हूँ। तब मेरी जान में जान आती है, मानो मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई। मैं अपने मम्मी पापा को बाय बोलती हूँ और उनसे कहती हूँ, मैं जा रही हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता है। ये सब देख के मैं बहुत डर जाती हूँ। इतने कम समय में कोई कैसे कहीं जा सकता है, ये सब सोच के मैं घबरा जाती हूँ। तभी मुझे मेरी माँ का कॉल आता है। वो कहती हैं, नित्या, मैं तेरा 4 दिन से फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, तू कहाँ थी? हाँ, मैंने तुझे ये बताने के लिए कॉल किया है कि तुझे अगर आना होगा तो तू वहाँ मत जाना, तू जल्दी से घर आ जाना, वहाँ बहुत अजीब होता है। मैं ये सोच रही थी, अगर मेरी माँ का कॉल था तो जिन लोगों के साथ मैं 3 दिन से रह रही थी वो कौन थे? और क्या होता अगर मैं उस दिन गार्डन से अपना फ़ोन लेने नहीं जाती? क्या मैं आज ज़िंदा होती?